नमस्कार, सुबह का समय मार्केट पे अपडेट चालू करते हैं। 3 दिन बाद मार्केट खुल रहा है। काफ़ी मार्केट जो है ना, यूरोप, यूके, चाइना और ताइवान आज बंद है। जापान खुला हुआ है, प्रेशर है। ऑयल जो है वो 112 के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हमने 48 आवर्स देते हैं अब ईरान को, अगर आप सुलह नहीं करते हो तो वील अटैक योर पावर प्लांट्स। ईरान की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि अगर आप हमारे पावर प्लांट्स पर अटैक करोगे तो हम अगल बगल में जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करेंगे। तो 1 महीना हो गया है, युद्ध कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, बोलना मुश्किल रह रहा है। विक्स जो है 25 के करीब आ गया है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जा रहा है। अगर आप टीवी देखोगे तो आपको ये बोला जाएगा कि यही मौका है इन्वेस्ट करने का। लेकिन कुछ फैक्ट्स आपके संग शेयर कर लेते हैं। देखा गया कि ऑयल जब इतना एलिवेटेड लेवल पे बहुत दिनों तक रह जाता है ना, 112 110 के लेवल्स पे, तो जैसे 2011-2013 का आप डेटा देखिए, आप चाहे तो चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2018 में हुआ था और 2022 में हुआ था। अगर इतना एलिवेटेड लेवल्स तक अगर ऑयल बहुत लंबे समय तक रह जाता है ना, तो अपना मार्केट 1 साल तक स्थिर हो जाता है। दूसरा, HDFC बैंक में मैसिव FII सेलिंग्स आ रही है। काफ़ी म्यूचुअल फंड है ना, बहुत ज़्यादा हैवी है। HDFC का क्वार्टरली अपडेट आया, 10% का ग्रोथ है, हमने कवर किया था। 10% इज बेसिक एक्सपेक्टेशन। आप कंट्री की सबसे बड़ी बैंक हो, अपना नॉमिनल GDP 10-11% के करीब है। अगर आप 10-11% कर रहे हो ना, तो आपने जस्ट बेसिक एक्सपेक्टेशन किया है। बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत तूफानी रिजल्ट कुछ नहीं है। और बिकॉज ऑफ दिस रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन, काफ़ी प्रेशर है HDFC बैंक में। बैंक में क्या है नहीं है वो आपको कॉल लेना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड बुक भी ना, बहुत बार क्या होता है HDFC हैवी होता है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो जैसे हम बहुत सारे लोगों का, क्लाइंट्स लोगों का कैलकुलेशन करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि 30-35% तो एक HDFC में ही लगा हुआ है सारे म्यूचुअल फंड मिला के। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए आप। 48 आवर्स देखना पड़ेगा, क्योंकि आज US मार्केट तो हालांकि खुला है, लेकिन जापान खुल गया, प्रेशर दिख रहा है। आई थिंक इट विल बी अगेन अ टफ डे फॉर इंडियन मार्केट्स। युद्ध जब तक स्थिर नहीं होगा, तो ऑयल स्थिर नहीं होगा, आई थिंक मार्केट को कोई जल्दी नहीं है आगे बढ़ने का। रिटेल पब्लिक अब पैनिक कर रही है। रिटेल पब्लिक कह रहा है कैपिटल मार्केट एकमात्र, इक्विटी शेयर बाजार एकमात्र है जहाँ पे रिटेल पब्लिक को पेशेंस नहीं है। आप रेस्टोरेंट जाते हो सैटरडे इवनिंग को, आपके पास बहुत टाइम है, फिर भी अगर वेटर बोल देता है ना कि सर आधा घंटा लग जाएगा ऑर्डर प्लेस करने में, आपको वो बर्दाश्त नहीं होता बहुत बार। रिटेल पब्लिक गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, नेक्स्ट जनरेशन को पास करके जाएगी। एक घर के केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लेकिन इक्विटी के केस में ना उनको वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अभी दिख रहा है लोग धीरे धीरे क्या है ना, गोल्ड की तरफ मूव करें। सेंको का रिजल्ट आया, रिजल्ट नहीं आया, क्वार्टरली अपडेट आया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। देखिए बाजार को क्या है कि गोल्ड स्पेसिफिकली ना, अगर ग्रोथ आ रहा है, आपका वॉल्यूम ग्रोथ हो या वैल्यू ग्रोथ हो, क्योंकि सोना का नाम डबल हो गया ना ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पहला एक सोना एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें डिमांड क्या है आगे पीछे जाके एडजस्ट हो जाता है। सोना और आईफोन, अगर आप मेरे से पूछोगे तो आईफोन भी अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। सोना में भी डिमांड हो सकता है कि 6 महीना के लिए थोड़ा फर्क आ जाए, लेकिन आपको आगे पीछे जाके डिमांड जो है एडजस्ट हो जाता है। दूसरा, क्योंकि मार्केट चल नहीं रहा है 1.5 साल से, और अब ये युद्ध 1 महीने से खींचे जा रहा है ना, तो लोग अब पेशेंस खो रहे हैं। तो लोग क्या है ना, कैपिटल मार्केट से निकल के सोना को देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव घरों की तरफ देख रहे हैं, रियल स्टेट की तरफ देख रहे हैं। रियल स्टेट और गोल्ड वाले भी इसको क्या ना एज अ पिक्चर दिखा रहे हैं कि देखिए इक्विटी मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं है, 2 साल 3 साल नहीं चलेगा। तो आप इसको देखिए आप ले तो लोगे, क्योंकि अगर आप घर ले रहे हो और आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे रहे हो ना, तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। अगर समझ लीजिए 1 साल बाद भी अगर मार्केट चलता है ना, तो आपके पास वो कैपिटल नहीं रहेगा वापस लाने के लिए। घर आसानी से बिकेगा नहीं, सोना कोई बेचता नहीं है, तो वो देख लीजिए। बट काफ़ी रिटेल्स जो है ना थोड़ा सा हाथ छोड़ रही है। फर्स्ट वीक है महीना का, उसके बाद भी मार्केट प्रेशर में, SIP का पैसा आता है, फिर भी मार्केट काफ़ी प्रेशर पे है। तो अगेन शुड बी अ टफ डे, लेट्स सी। कल तक का वेट करना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको 48 आवर्स दिया है। कल ट्यूसडे को इवनिंग US टाइम पे उनका 48 आवर्स खत्म हो रहा है। टिल द टाइम मार्केट विल बी वेट एंड वॉच। और प्लस आज मार्केट बाकी लोकेशंस में काफ़ी बंद है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर में रहे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, RBI का मीट है, आज से चालू हो रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कुछ होने वाला है, रेट कट कुछ हो नहीं सकता है, बिकॉज ऑयल लेवल्स आर सो एलिवेटेड। आई थिंक मार्केट इस इवेंट को डिस्काउंट कर देगा। कमेंट्री देखना होगा वो क्या बोल रहे हैं, उनका क्या व्यू है, वो क्या देख रहे हैं आगे के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनडायरेक्ट वे में अगर कुछ फंडिंग या इन्फ्यूज़ कर दे पैसा तो अलग बात है, बट रेट कट तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बाजार कुछ करेगा। 1-2 चीज़ आपके संग शेयर कर लेते हैं। एक RBI का फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड होता है, काफ़ी सीनियर सिटीजन्स इंटरेस्टेड रहते हैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स में। तो उसमें क्या है, उनका जो रेट 1 अप्रैल से अनाउंस हुआ वो 8.05 के करीब है। हमेशा ये बॉन्ड का जो प्राइसिंग है ना, वो 35 पैसा ऊपर रहता है। तो आप देख सकते हो इसमें 7 साल का लॉक इन होता है, इंटरेस्ट टैक्सेबल रहता है,
बट इंटरेस्ट 8.05 है। बहुत जन जो डेट की तरफ एलोकेशन देखना चाहते हैं थोड़ा एज अ पोर्टफोलियो, इसको भी देख सकते हैं। दूसरा क्या है, सिल्वर इज नाउ बीन एक्सेप्टेड एज अ कोलैटरल। जैसे गोल्ड लोन होता था ना, वैसे सिल्वर लोन आ गया है बाजार में। तो कोई एक सिल्वर का भी एक मार्केट आ जाएगा। देखिए बैंक्स और ये रिटेल प्लेयर्स और काफ़ी एनबीएफसीज और गोल्ड प्लेयर्स का वीकेंड में 3 दिन का छुट्टी था, तो अपडेट आया था। तो कुछ कुछ जगह पे एनबीएफसीज में ऐसा दिख रहा है कि डिसबर्समेंट बढ़ रहा है, ईयूएम बढ़ रहा है। बट जब तक ये मार्केट, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस एज अ सेक्टर इज द बॉटम ऑफ द स्टार्टा, तो जो अगर इकोनॉमी रिवाइव होती है ना, तो उसको टाइम लग जाता है वो नीचे बेनिफिट पास ऑन होने में। क्योंकि ये तेल इतना ऊपर है ना, तो वो मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होगा। मार्केट तभी एक्साइटेड होता है माइक्रो फाइनेंस को लेके जब जीडीपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आपका जीडीपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, या फिर गवर्नमेंट जो है ना पैसा बांट रही है रेट कट के माध्यम से या कोई स्कीम्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पैसा बांट रही है ना, तो बॉटम ऑफ द स्टार्टअप बोरो करती है और स्पेंड करती है। तो हालांकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं काफ़ी माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल बैंक्स के, बट मार्केट को एक्साइट होने के लिए ना जीडीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो फाइनेंस एज अ सेक्टर को इवैल्यूएट करने के लिए। तीसरा आते हैं, ये ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाया है। दिस टाइम ही हैज यूज्ड अ सेक्शन ऑफ 232 टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन फार्मा ऑन पेटेंटेड ड्रग्स। इसमें इस बार एपीआई भी इंक्लूडेड है। अगर आप एपीआई सप्लाई करते हो, एपीआई इज द रॉ मटेरियल फॉर फार्मा कंपनीज, अगर आप एपीआई भी सप्लाई करते हो ना, तो आप पे 100% टैरिफ लगेगा। अगर आप पेटेंटेड ड्रग को करते हो, ये आज से नहीं लग रहा है, ये 31 जुलाई को लगेगा, फिर 30 सितंबर को दूसरा ट्रांच में लगेगा, और फिर 1 साल तक का मोहलत दिया गया जेनेरिक ड्रग्स के लिए। 1 अप्रैल 2027 में वो सोचेंगे कि जेनेरिक में लगाना है नहीं लगाना है। इंडिया में क्या है कि इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो 90% जेनेरिक है। सन फार्मा, बायोकॉन और जाइडस 2-3 प्लेयर्स है जिनका अच्छा एक्सपोर्ट है पेटेंटेड ड्रग्स का, ब्रांडेड ड्रग्स का। उसमें भी जो डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है कि अगर आप 5 कंट्री को सप्लाई कर रहे हो ना, तो आप, ऐसा देखा गया कि आप हमें बहुत ज़्यादा महंगा सप्लाई करते हो। अगर आप 5 कंट्री को सप्लाई कर रहे हो तो हमें 100 रुपये में सप्लाई करते हो, बाकी को 30-40 रुपये में सप्लाई कर देते हो डॉलर टर्म में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आईएनआर यूज़ किया। तो वो उनका बोलना है कि आप जो भी मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, जो भी कंट्रीज़ को आप सप्लाई कर रहे हो, आप जिस भाव पे सप्लाई कर रहे हो उस भाव पे हमें सप्लाई कीजिए। देखिए अगर आप इंडियन फार्मा कंपनीज़ को देखोगे ना, तो इंडियन फार्मा कंपनीज़ का पैसा ही बनता है कि यूएस में थोड़ा महंगा बेच के। आपने भी अपने जनरल डिस्कशंस में सुना होगा, अगर आपका कोई रिलेटिव यूएस में रहता है तो वो बोलता होगा कि अरे यहाँ पे 100 रुपये में दवाई मिलता है, तो वहाँ पे 1100-1200 रुपये में दवाई मिलता है। तो वो डिस्पैरिटी हमेशा रहा है, दैट इज़ बेनिफिटेड इंडियन फार्मा कंपनीज़। तो हालांकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 90% ऑफ द मार्केट इम्यून है। सन फार्मा को भी देखोगे ना, तो उनका क्या है ना, काफ़ी प्रेजेंस है मैन्युफैक्चरिंग बाहर के कंट्रीज़ में, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। बिकॉज वो, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे उनका जो नोटिफिकेशन आया डोनाल्ड ट्रंप का, कि अगर आपका बाहर में मैन्युफैक्चरिंग है, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट क्योंकि उन्होंने 1 साल का मोहलत दे दिया ना कि आप, हम देखेंगे जेनेरिक में क्या करना है नहीं करना है 1 साल में, वो थोड़ा सा तलवार लटक गया है। मार्केट सेंटिमेंट में रहता है, तो हो सकता है फार्मा से एज अ सेक्टर आज थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में रहे बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ये 6 महीना पहले भी आया था सिमिलर नोटिफिकेशन, डिफरेंट सेक्शन, अभी दूसरे सेक्शन के अंडर में आ रहा है। मार्केट समझता है कि इंडियन मार्केट जो है 90% जेनेरिक है, बट इस बार थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड कर दिया गया है, एपीआई को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो एपीआई रिलेटेड कंपनीज है, डीवीस लैब्स और 4-5 एपीआई वाले जो कंपनीज है, वो भी हो सकता है थोड़ा प्रेशर में रहे। और प्लस ये जो तलवार लटका दिया गया ना कि 1 साल तक हम देखते हैं कि क्या होना है नहीं होना है, वो भी थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा पसंद नहीं आएगा कि अरे आगे वाले आने वाले समय में क्या हो जाए 1 साल में। चौथा आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने $500 बिलियन का डिफेंस में स्पेंडिंग अनाउंसमेंट किया है। मैसिव स्पेंडिंग है। अगर आप देखोगे तो उनकी जो फाइटर जेट है, उनके जो पायलट है वो सक्सेसफुली वो लेके आ गए ईरान से। तो ये बहुत एक अच्छा मूवमेंट है कि आप चारों तरफ पहाड़ के रीजन से अपने एक फाइटर को वापस लेके आना। तो आई थिंक अगर वो चाहे तो यूथ को यहीं पे विनिंग डिक्लेयर करके आगे बढ़ जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। उन्होंने अब कल तक वेट करना पड़ेगा उनका 48 आवर डायरेक्शन का। बट आते हैं ये $500 मिलियन का जो बोले कि हम बाकी जगहों से हम एक्सपेंडिचर काट के डिफेंस में हम $500 बिलियन का एक्सपेंडिचर करेंगे। तो आप सिमिलर मूवमेंट समझ सकते हो कि इंडिया में जब 2-3 साल पहले डिफेंस में मैसिव इंटरेस्ट आ गया था, यूएस में डिफेंस ऐसे ही बढ़ा है बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल वॉर्स। यूएस में और ज़्यादा तेज़ी से डिफेंस में इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट आ रहा है। $500 बिलियन इज अ मैसिव अमाउंट फॉर द इंडस्ट्री, दैट इज लार्ज इटसेल्फ। तो और प्लस क्या है कि इनका जो फाइटर जेट है, ये पहले बोलते थे हमारा फाइटर जेट को कोई गिरा ही नहीं सकता है, अब इनका फाइटर जेट गिर गया, 2 फाइटर जेट गिर गया।
तो हो सकता है R&D में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि हम और कैसे बेहतर हो सके। तो अगर आप देख रहे हो यूएस में, तो आप ये डिफेंस एज अ सेक्टर हमने कवर भी किया था। डिफेंस में अगर आपको ग्लोबली इंटरेस्ट हो इन्वेस्ट करने का, तो हमने एक वीडियो बनाया था, वो भी देख सकते हो। बट डिफेंस में हमें लग रहा है कि ये जो इंडिया में जो मूवमेंट हुआ था ना, मैसिवली इंटरेस्ट आ गया था। पहले क्या डिफेंस सेक्टर बड़ा था यूएस का, लेकिन ग्रोइंग एट अ नॉमिनल पेस, बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा था। अभी क्या है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाह रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग बड़े सेक्टर को। तो वो आप देख सकते हो। अगर इंडिया से बहुत जन क्या है ना, बिकॉज इंडियन मार्केट चल नहीं रहा है 18 महीने से, तो लोग क्या है बाहर के मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो भी आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 10-12%, 15% हमारा एलोकेशन बाहर होना चाहिए। करेंसी भी डेप्रिशिएट कर रहा है, मार्केट भी नहीं चल रहा है, तो काफ़ी लोगों का क्या है बाहर में इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप वो देख सकते हो। बाकी तो हमने सब कवर कर लिया। विक्स एक 25 पे है और देखते हैं कि क्वार्टरली अपडेट्स आना चालू हो जाएगा। मार्केट क्या है ना, जब तक ये ऑयल स्थिर नहीं होता ना, हो सकता है क्योंकि हमारा मार्केट 18 महीने से चला नहीं है, तो क्या गिरने का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा भी गिरता है ना तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ये HDFC का इशू होना थोड़ा सा मार्केट के लिए ख़राब है। ये अगर नहीं होता तो थोड़ा सा बेटर रहता। HDFC बैंक 750 लेवल पर आ गया। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो 1500 लेवल आपके, अगर आप पुराने रिकॉर्ड से अगर कंपेयर करना चाहते हो तो 750 लेवल्स पे आ गया। मैसिव FI सेलिंग्स है। थोड़ा सा हमने कवर किया स्टार्टिंग में, आपको देखना चाहिए। बाकी तो हमने सब कवर कर लिया। मार्केट आई थिंक शुड बी अ टफ डे फॉर अस। अगर आपका कुछ भी क्वेरी हो तो लेट अस नो। कल हमने एक काफ़ी अच्छा GLP ड्रग पे एक इंटरव्यू किया था काफ़ी सीनियर डॉक्टर के साथ, वो आपको देखना चाहिए। काफ़ी आपको पता चलेगा GLP ड्रग्स के अराउंड में क्या हो रहा है, क्या मार्केट एक्सपैंड कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स बेनिफिट करेंगे नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, आपको देखना चाहिए। और देखते हैं कोई भी क्वार्टरली अपडेट्स आता है तो हम आपके संग शेयर कर लेंगे। आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट हो पर्सनल, हमारा ईमेल ID है, यू कैन रीच आउट टू अस इन केस यू वांट टू ट्वीक पोर्टफोलियोज एक्सेट्रा, यू वांट टू शो अस योर पोर्टफोलियो, यू कैन लेट अस नो। थैंक यू।